वो भाव ही हमारे ब्रज की भाव का है। वृंदावन की कृष्ण की भाव, वृंदावन कृष्ण की ब्रज पारकिया भाव से किंतु अपराकित जीव जगत में शब्द की जो है अत्यंत स्वादिष्ट पूर्ण शब्द होता है। इस जगत में जो कुछ हम देखते हैं उच्च स्तर के मानते हैं, चित्त जगत में उसके निम्न स्तर माना जाता है। और चित्त जगत में जितने भी निम्न स्तर है, चित्त जगत में उच्च स्तर माना जाता है। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं कि माइक जगत जो है चित्त जगत की विकृत प्रतिफलन कहा गया। क्या बोला? विकृत प्रतिफलन। विकृत प्रतिफलन, जैसे हमारी छाया हमारे वहां की दिखाई पड़ता है किंतु उससे कुछ विकृति दिखाई पड़ता है ना? ऐसी चीज नहीं। ठीक इस जगत में जो कुछ भी है इस जगत में है किंतु वो कैसे विकृत हो पाते, इसलिए उस जगत में जो अपराकृत जो पारकत्व भाव जो है, ब्रजमूल पारकत्व भाव, वो अत्यंत जो है माने श्रेष्ठपूर्ण कहा गया है। और इस जगत में वो अत्यंत ध्यान से कहा जाता है। क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी हम देखते हैं माया के द्वारा दूषित है, समझना। इस जगत में जो कुछ भी हम देखते हैं माया के द्वारा दूषित हो जाता है। और उस जगत में, चित्त जगत में माया की कोई गंध नहीं होता है। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर। भगवान श्री हरि और उनके धाम जो है माया कोई वस्तु उसमें स्पर्श नहीं कर सकते। सत्व रजत तमोगुण की अतीत धाम कहा जाता है। इसलिए हरि निर्गुण, गुण रहित, उन्हें सत्व रज माया तमोगुण के रहित भगवत धाम कहा जाता है। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर। वह धाम ऐसे निर्मल धाम है जिसमें हम चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए वहीं पर किसी प्रकार जड़ीय कामना वासना नहीं है। उस जगत में जो कुछ भी है सब कृष्ण की सुख के लिए कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कृष्ण सुखमय सेवा वासना सब में रहता है। इस जगत में जो कुछ भी है अपने सुख रहता है। देह मनेन्द्रिय आदि के द्वारा हम दूषित हो जाते हैं। माइंड कि इस जगत में जो कुछ भी वस्तु सब विकारशील है। अपराधिक चित्त जगत में वो विकारशील नहीं है, क्योंकि इस जगत में माया होने के नाते सब विकृत हो जाता है। इसलिए इस जगत के कहा जाता है अपराधिक चित्त जगत की विकृत प्रतिफलन। उस जगत में जो है इस जगत में है कोई चीज, किंतु कैसे है। श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्थ महान। और हमारे हमारे उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम को हम कैसे प्राप्ति करें। प्रेम पुमार्थ महान काम मोक्ष के ऊपर देते हैं, मुक्ति के लिए कोई चेष्टा आदि कर रहे हैं, किंतु अपरागित चित्त जगत में मुक्ति अतीब जो है तुच्छ माना जाता है। तुच्छ माना जाता है, इनसिग्निफिकेंस। मुक्ति से इसलिए भगवान कहते हैं दीयमान न गिनंती मत्स्य बनंग जना सालों षष्टि। ये चार प्रकार मुक्ति देने पर भी मेरे भक्त जो ये चार प्रकार मुक्ति लेना नहीं चाहते हैं। और किमत और क्या बोलते हैं? साजुज मुक्ति, वननेस विथ लॉर्ड, जिसके अद्वैतवादी लोग बहुमानन करते हैं, समझे। किंतु जो कृष्ण भक्त जो है वो नहीं चाहते। या तो जो वैकुंठ भक्ति भी नहीं चाहते, अयोध्या भक्ति भी नहीं चाहते, और 10 महीने तक वृंदावन में रहें। और वृंदावन में वृक्ष लता से लेकर के पशु पक्षी मनुष्य आदि सभियों के साथ उन्होंने मिले हैं। और मिलकर के उन्होंने देखा जे वृंदावन के पशु पक्षी से लेकर के मनुष्य तक, वृंदावन के मनुष्य तक, सुबल सीधाम नंद जसोदा अथवा गोपियों के प्रेम माधुर्य को उन्होंने दर्शन किया। उस प्रेम माधुर्य के दर्शन करके उनके हृदय में ये लालसा जागृत हुई।
कि हमें वो प्रेम की एक किरण कण हमारे हृदय में उदित हो, जिससे उद्धव 6 श्लोकों के द्वारा ये वर्णन करें। अशामोह चरणरेणुम जुषामोह साम वृंदावने किमपि गुल्म लतोषिदनाम जा दुस्तज सजन आर्य पतंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पद पदवी स्तुतिभि विविज्ञम। उद्धव ये भी प्रार्थना करें, आशामोह चरण रेणु, मेरे एकमात्र आशा क्या है, राधा जी के चरण धूलि मुझे प्राप्ति हो। यह आशामोह चरण धूलि क्या है, उनके भाव माधुर्य है। राधा जी के जो प्रेम माधुर्य वो मुझे जानी चरण धूलि के कारण है, वो मुझे प्राप्ति हो है। क्योंकि उसमें गोपियां किस प्रकार सब कुछ त्याग दे करके, लज्जा मान धैर्य सब कुछ त्याग दे करके एकमात्र गोविंद में समर्पित आत्मा थी। ऐसे न होता न भविष्यति। वैकुंठ आदि जगत में भी सती नारियों की कथा वर्णन है। मर्तभूमि से लेकर के वैकुंठ में लक्ष्मी आदि की भी सतीत्व की कथा भी शास्त्र में वर्णन है। किंतु गोपियों की जो प्रेम माधुर्य वो अतुलनीय है, इनकम्पेरेबल है। गोपियों की प्रेम माधुर्य दर्शन किया। ये दास जास सुदुश्च जो आर्य पथंच हित्वा, संसार में सती नारी अपने प्राण त्याग दे देगी किंतु अपने सतीत्व धर्म के त्याग नहीं देगी है? जैसे अरुंधति आदि की कथा सुना जाता है, बा वो क्या नाम नहीं, अनुसुआ, अनुसुआ की भी सतीत्व धर्म की वर्णन किया गया शास्त्र में है। ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु उनके सतीत्व के नष्ट करने के लिए भी आए थे किंतु कर नहीं पाया। ये भी शास्त्र में वर्णन है? जानते हैं कथा को आप? अनुसुआ की कथा एक बार क्या सुना बताइए। नारद ऋषि एक बार वैकुंठ में आ गए, लक्ष्मी के जो है निकट, और अनुसुआ के सतीत्व के धर्म के बारे में बताया है। उस सतीत्व धर्म के सुन करके और लक्ष्मी देवी के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और अपने पति नारायण के बोले, आप किसी प्रकार से अनुसुआ के जो है सतीत्व धर्म के नाश कीजिए। भगवान बोले मैं प्रयास करूंगा। फिर नारद ऋषि गए ब्रह्मलोक में और ब्रह्मानी के पास बैठ करके भी बताया अनुसुआ के सतीत्व धर्म के बारे में। इसको सुन करके उनके हृदय में फिर ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी के बोले, आप अनुसुआ के जैसे सतीत्व धर्म के आप नाश कीजिए। ब्रह्मा जी बोले मैं प्रयास करूंगा। फिर नारद ऋषि शिव लोक में गए, शिव जी के पास जाकर के, शिवानी के पास यानी सती देवी के पास जाकर के और अनुसुआ के सतीत्व धर्म के बारे में बताया और उनके हृदय में बहुत ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उन्होंने क्या कि शिव जी के बोले, आप किसी प्रकार से जो है अनुसुआ के सतीत्व धर्म के नाश कीजिए। बोले हम प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में उत्तरी मुनि के आश्रम में पधारे। बिल्कुल ब्रह्मचारी, देखने में सुंदर, कमंडल हाथे रखा है और ब्रह्मचारी के वेश धारण, जटाजूट धारण करके आए। उस समय उत्तरी ऋषि किसी कारण से जो है बाहर गए थे, ध्यान आदि करने के लिए चले गए थे गृह के बाहर। 3 ब्रह्मचारी आकर के बोले, ये मुझे भिक्षांग दे। तो अनुसुआ देवी ने किया कि अकेले थे, घर में जो कुछ फल मूल जो कुछ है देने लगे। ये 3 ब्रह्मचारी बोले, हम ऐसे नहीं लेंगे। बोले कैसे लेंगे? आपको विवस्त्र होकर देना पड़ेगा। तो वो चौंक उठे, बोले ऐसे शब्द कौन बोल सकता है? अच्छा, उन्होंने पीछे दरवाजे से आ गए, आकर के अपने पतिदेव की सारी बताया, ऐसे ऐसे सुंदर दिव्य वेशधारी 3 ब्रह्मचारी आए हैं और हमें ऐसी बात बता रहे हैं।
तो उत्तरी ऋषि ध्यान में पता लगाया ये तीनों आए हैं, त्रिदेवता आए हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव आए। तो उत्तरी ऋषि बोला अच्छा वो लोग जैसे कहें ऐसे करो। अच्छा, अनुसया ने किया कि जब आए बोले अच्छा, तो उन्होंने किया कि अनुसया ने किया कि अपने हाथ से कमंडल से पानी ले लिया, अपने मंत्रपुत करके तीनों के ऊपर पानी छिड़क दे, जाओ 1 महीने के बालक बन जाओ। और देखते देखते ब्रह्मा विष्णु शिव बिल्कुल छोटे बालक बने, 1 महीने के बालक जैसे बन गए और उनके आंगन में रहने लगे। इसके बाद कुछ दिन तो बीत गए, 2-3 महीने हो गए और ब्रह्मानी शिवानी अब लक्ष्मी दी चिंतित होने लगा, पतिदेव कहाँ गए। फिर नारद ऋषि आकर के बोले देखो जो गए थे वहीं पर रह गए, जाओ, सारी कथा सुनाया। बोले अभी क्या करें, पतिदेव को कैसे हम प्राप्ति करें। बोले आप लोग ब्रह्मचारी के रूप में जाकर के उनसे भिक्षा करो। फिर उस समय 3 देवी जो है ब्रह्मानी शिवानी और लक्ष्मी देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में आई। आकर के लक्ष्मी देवी क्या बोले, अनुसुआ देवी के बोले भिक्षांग देही, तो भिक्षा लेकर के आए, फल मूल जो है। बोले वो भिक्षा नहीं चाहिए, क्या भिक्षा चाहिए, ये 3 जो बालक जो है ये हमें वापिस दे। हाँ समझे। इतने समय अत्रि ऋषि अपने कार्य आदि समाप्त करके कुटिया में जब आए, देखे 3 ब्रह्मचारिणी और उनके छोटे छोटे 3 बच्चा है। तब अत्रि ऋषि पूछने लगे अनुसुआ के ये 3 ब्रह्मचारिणी कौन है। बोले आपके पुत्र वधु है। बोले मेरा पुत्र ऐसे छोटा छोटा, ये 3 ऐसी। हाँ जी। तब सारी कथा को सुनाया। तब अत्रि ऋषि ने कहा जाओ इन लोग के पुनः आप वापिस कर दो। फिर अनुसुआ ने पुनः मंत्र आदि जप करके तीनों बालक के ऊपर पानी छिड़क दिया, फिर वो चले। तो इसी प्रकार कहा जाता है ये सतीत्व जो है कैसे वस्तु है वो दिखाया गया। किंतु गोपियां ने क्या की, सबको जलांजलि तिलांजलि देकर के एकमात्र गोविंद की प्राण प्रियतम समझे। इस जगह जा दुश्चर्य सजनो आर्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी विज्ञाम। ऐसे केवल देव देवता नहीं, यहां तक श्रुतियां भी हजारों साल तक वही ब्रज की प्रेम प्राप्ति करने के लिए, अर्थात राधा जी की चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए तपस्या आदि की। फिर गोपाल तपने उपनिषद आदि की भी प्राप्ति हुई। तो इसलिए दिखा रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, राधा आदि गोपियों की कृष्ण के प्रति जो प्रेम वो सर्वोत्तम, जिस प्रेम प्राप्ति करने के लिए सभी लोग तरसते रहते हैं। उद्धव आदि ब्रह्मा आदि सभी लोग बड़े बड़े भक्त लोग, कृष्ण भगवान के जितने बड़े बड़े प्रियजन जो है भक्तजन है, वह गोपियों की प्रेम प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या आदि कर रहे हैं। तो उद्धव इसी कथा को जो कह रहे हैं, यह हमें वही राधा जी के प्रेम रूपी धूलिकण मेरे हृदय में उदित हो। आज तक भी उद्धव राधा कुंड के समीप कुसुम सरोवर के तट पर उल्टी तरफ है, जहाँ पर उद्धव कुंड कहा जाता है, वहीं पर आज तक भी तपस्या कर रहे हैं, किंतु उनकी प्राप्ति नहीं हुई। उद्धव यहाँ तक पांडव लोग भी ब्रज प्रेम प्राप्ति करने के लिए राधा कुंड के तट पर भी तपस्या की, वो भी संभव नहीं है। तो राधा प्रेम कितने दुर्लभ, इसलिए कहते हैं जो ब्रह्म सुख नाद भीष्म लक्ष्य रालक्षित नहसा पुरुषोत्तस्य सद्दो वैश्वगण चरण अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रस सुधानिधि इसके वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा शिव नारद आदि बड़े बड़े जो प्रेमिक भक्त लोग कृष्ण की चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए तपस्या करें, उनकी वो भी हुआ ही नहीं। और राधा जी के चरण धूलि तो बहुत दुर्लभ, दुर्लभ से भी अति दुर्लभ है। इसलिए राधा जी के प्रेम प्राप्ति अतीव दुर्लभ। तो गौड़ीय वैष्णव जो है वही राधा जी के प्रेम प्राप्ति के लिए लालायित है। यदि आप कहें जो ब्रह्मा शिव जी अथवा जो बड़े बड़े उद्धव आदि भगवान के नित्य परिकर उनके प्राप्ति नहीं हुई,
तो हम लोग सामान्य जीव है, तो हम लोग कैसे प्राप्ति करेंगे? ये भी आपके मन में संशय होगा, डाउट होगा। ये जैसे ब्रह्मा कोई साधारण जीव नहीं है, हजार ब्रह्मा पद कैसे प्राप्ति होता है? 100 जन्म, 100 जन्म ब्रह्मचर्य ब्रह्म क्या बोले वर्णाश्रम धर्म पालन करने पर वो ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं, कोई साधारण नहीं है। तो हम बद्ध जीव कैसे प्राप्ति करेंगे? ये भी आपके संशय होगा। जो ब्रह्मा, शिव, नारद, शुक, भीष्म, लक्षित जिनकी जी प्राप्ति नहीं हुई, तो आप कहें तो हमें कैसे प्राप्ति होगा? है जैसे एक छोटा बटू होकर, बटू समझते हो, है होकर के वो चांद को कैसे पकड़ेगा? है नहीं प्राप्त कर सकते है। तो आपकी प्रश्न भी यही है, कि हम जब उद्धवादि को नहीं प्राप्ति हुई तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसके उस संदर्भ में कहते हैं, देखो विशेष करके इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु है उसी ब्रज प्रेम को जो दान कर रहे हैं, सुलभ होने पर भी है सुलभ हो रहा है। इसलिए इस कलियुग के कहा जाता है धन्य कलियुग। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस कलियुग में हमें भारतवर्ष में जन्म दीजिए। भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करना ये कोई साधारण बात नहीं है। भारत भूमिते जन्म होइल जार जन्म सत्य करी करो परोपकार, चैतन्य चरितामृत में हम नहीं करे, कृष्णदास कविराज लिखे। ये भारत भूमि में जन्म होना कोई साधारण बात नहीं है। अनेकों जन्म की तपस्या आदि करने के पश्चात ये भारत भूमि में जन्म हुआ। भारत भूमि में जन्म होकर के जो लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में भजन कर रहे हैं, तो वो कितने महान है, हम क्या करें? क्योंकि महाप्रभु ने प्रतिज्ञा किया, महाप्रभु ने प्रॉमिस्ड, लॉर्ड चैतन्य प्रॉमिस्ड, क्या प्रॉमिस किया? जे इस कलियुग में मैं सबको ब्रज प्रेम प्रदान करूंगा। है चैतन्य चरितामृत में, इस कलियुग में सबको प्रदान करेंगे कृष्ण प्रेम है। तो इस कलियुग में तो सामान्य रूप में कोई चैतन्य महाप्रभु प्रति अनुरक्त हो जाए, है सामान्य रूप में तो भजन भी करे, अवतारे विचार न करेला। इस कलियुग में चैतन्य नहीं किया, कोई अधिकारी है अनधिकारी है, जारे देखे तारे ध्यान प्रेम बिलाया, जिसको देखते हैं महाप्रभु प्रेम प्रदान कर रहे हैं। यद्यपि इस कली के धर्म क्या है, कले और वही दापर युग अंत होने के पश्चात कलियुग प्रारंभ होता है, इन द बिगिनिंग ऑफ द कलियुग। और वही कलियुग में कौन आता है? तब चैतन्य महाप्रभु आते हैं। हर कलियुग में नहीं आते, ये आप याद रखिए। अभी तो कलियुग प्रारंभ ही मान लिया जाए, कोई कितना युग हुआ, कितने साल हुआ, कोई 5000 समथिंग दिस है। किंतु इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु आए है, और चैतन्य महाप्रभु ने प्रॉमिस किया इस अवतार में सबको प्रेम प्रदान करेंगे। इसलिए इस कली को कहा जाता है धन्य कली। क्या कली कहा है? धन्य कली। कलियुग का मनुष्य कोई गुण नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में आ रहे हैं दोष निधि राजनो, जो एक अस्ति महागुण, महान गुण। किंतु देखो कलियुग में कोई गुण नहीं रहने पर एक महान गुण है, वो क्या है? नाम कीर्तनादप कीर्तन से, भगवत नाम कीर्तन। भगवान नाम कीर्तन के द्वारा समस्त पाप नष्ट हो जाता है, पाप विनाशन है। कलि कल्मोसनाशनम, कलियुग संकीर्तन के द्वारा अपने आप सब पाप नष्ट हो जाए है? क्योंकि ये विशेष महापुरुष के विशेष
कृपा है। क्यों एक आप प्रमाण नहीं कर, क्यों आप उत्तर नहीं कर सकते हो? कारण क्या है? इच्छा भगवान स्वतंत्र शिक्षामय है, विशेष अवतार है कलियुग के, गौरांग स्वरूप है, स्पेशल पर्सन, स्पेशल मर्सी इज गिविंग है। इसलिए इसका आपको संशय होना नहीं चाहिए। कभी कभी एक कथा सुनाता हूँ। एक धनी व्यक्ति था, उनके 4 बेटा था, उसके पास अगाध धन था। वो विचार करने लगे, मेरे पास जो अगाध धन जो है मैं किसके दे करके जाऊं, परीक्षा कर लूं कौन योग्य है। तो उन्हें 4 बेटा के बुलाया। 4 बेटा के बोले, देखो तुम लोग को मैं 1-1 लाख रुपया दे रहा हूं। 4 लोग को कितना दिया? 1-1 लाख रुपया। जाओ इसको बिजनेस करके है मुझे दिखाओ, 1 साल में कितना तुमने प्रॉफिट किया है, हमें दिखाओ। चलो एक साल होने के बाद बड़े बेटा आ गया। बड़े बेटा कहने लगे, पिताजी मैं इसके 4 गुना करके लाया हूं। ये अब 1 लाख रुपया आपने दिया था, ये लीजिए, और 3 लाख रुपया मैं दे रहा हूं। दूसरी बेटा कहले, गुरुदेव पिताजी मैं तो बड़े भाई के समान कर नहीं पाया, मैं 3 लाख लेकर के आया हूं। 1 लाख जो है आपका जो कैपिटल जो मुझे दिया था मूलधन, और 2 लाख आपके दे रहा हूं। तीसरी बेटा आए, तीसरी करने लगे मैं तो बड़े भाई और उनके भाव समान तो कर नहीं पाया, मैं थोड़ा कुछ किया। बोले क्या किया? मैं डबल करके लाया हूं। 1 लाख रुपया आप लीजिए और 1 लाख रुपया मैंने प्रॉफिट किया। अच्छा, छोटा बेटा बहुत दूर बैठे हुए थे, मौलिन बेस था, उनको बाल बिखरे हुए थे, लंबे लंबे दाढ़ी हो गया, और वस्त्र सब छिन्न भिन्न होकर के पड़े हुए हैं, टूटा फूटा वस्त्र, शरीर अत्यंत लीन दुर्बल हो गया था, क्षीण हो गया था। वो दूर बैठे थे। पिताजी के नजर पड़ा, ये हमारे छोटा बेटा की दशा कैसे है। पिताजी के हृदय द्रवीभूत हो गया। कह रहे, अरे बेटा तुम इतने दूर क्यों बैठे हो? आओ, तुमको तो मैंने 1 लाख रुपया दिया था, तुमने क्या किया? बार बार बुलाने पर बहुत कष्ट से छोटा बेटा आकर के पिताजी के चरण पकड़कर रोने लगे। पिताजी मेरा दुर्भाग्य है, आपने जो मुझे 1 लाख रुपया दिया था उसके 50,000 जो पैसा मैंने अपने भोग विलास में लगा दी, शराब पीना, दुष्कर्म आदि इसमें लगा दी, और 1 लाख रुपया मैंने बिजनेस में किया, वो बिजनेस मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। ना मेरा खाने के है, ना मेरा वस्त्र है, ना कुछ है। मैं बहुत दुखी हूं पिताजी। देखिए मेरा कपड़ा टूटा फूटा छेद युक्त है, मेरा शरीर भी दुर्बल है, क्षीण हो गया, मैं चल नहीं पाता हूं। पिताजी मैं क्या करूं? आपके शरण में आ गया पिताजी, आप जैसे चाहें ऐसे करें। इस कथा को सुन करके उनके पिताजी के मूल्य धन है, हीरे जहरत, सोने दाना, और जितने जो कुछ मैंने रखा छोटे बेटे को दिया जाए। छोटे बेटे को दे दिया, और बाकी 3 बेटा जो है कहने लगे, पिताजी हम लोग के क्यों नहीं दे रहे? करे देखो मैंने परीक्षा करके देखा, तुम लोग योग्य हो, अपने आप कमा सकते हो, किंतु हमारा ये छोटा बेटा बिल्कुल नादान है। नादान समझते हो? बिल्कुल नादान है, इनोसेंट। क्या करें मैं? और मेरा धन यदि तुम लोग कहो जो नहीं पिताजी आप तो ये डिस्क्रिमिनेशन, चारों की समान रूप में प्राप्ति होना चाहिए, मिलना चाहिए, किंतु आपने छोटे बेटे को क्यों दे रहे हैं? पिताजी कहते हैं मैं जीवित हूं, मेरे धन मैं जिसको इच्छा में दे सकूं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जाओ तुम लोग अपने काम करो। मैं परख करके देखा है, तुम लोग अपने आप परिश्रम के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो, किंतु ये छोटा बेटा नादान है, मैं इनको सारे धन को मैं देख रह जाता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तात्पर्य क्या है? ये जो है मानो
भगवान चार पुत्र कौन है? सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। सत्य के कहने लगे भाई तुम तो कर सकते हो ध्यान आदि करके। सत्य जो कृत्य जद है तो विष्णु, त्रेतायं जजते मुखई, दापरे परिचर्चां कलु केशव कीर्तन नाम संकीर्तनम। सत्य युग में मनुष्य जो है ध्यान आदि करते थे। उस समय मनुष्य की आयु भी बहुत लंबी थी। कितना था? 1 लाख है। दापर युग, त्रेता युग में उसके 1 जीरो कम हो गया, 10,000 हो गया है। उसमें दापर युग में क्या बोले, त्रेता युग में लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे स्वाहा स्वाहा करके है? और दापर युग के मनुष्य की आयु और भी कम हो गया, और 1 जीरो कम हो गया, 10,000 से 1 जीरो कम हो गया। कितने हो गया? 1,000 वर्ष काल जीवित रहते थे है? और उस समय लोग अर्चन आदि करते थे, अर्चन करना संभव था है? किंतु कलियुग के मनुष्य के ये ध्यान, यज्ञ और अर्चन आदि करना संभव नहीं है? और कलियुग के मनुष्य का आयु भी कम हो गया। कितने हो गया? 1 जीरो कम कर दीजिए। 1,000 से 1 जीरो कम होने से कितना होता है भाई? 100 साल। वो भी 100 साल जो हम जीवित रहते हैं वो भी बहुत मुश्किल से 50-60 साल तक कुछ चले जाते हैं। 60 साल के बाद बुद्धि भी सठी मर जाता है। क्या बताए ना, 60 साल हो गया तो तुम्हारी बुद्धि सठिया हो गया है, कोई टस मस नहीं होते हुए। और नाना प्रकार के जरा व्याधि आकर के घेर लेते हैं। जुबा से लेकर के सभी होता है, किंतु वृद्ध काल 60 साल के बाद देखिए धीरे धीरे शरीर धीरे धीरे क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है, काम नहीं करता है कि नहीं है? और विशेषकर कलियुग में अनेक प्रकार रोग बीमारी भी पड़ जाता है, डायबिटीज लेकर के और क्या क्या। और फिर अभी कलियुग में और एक बीमारी आकर के तो आज कैसे सारा विश्व के कैसे हिला दिया, सारे विश्व ब्रह्मांड विश्व के जो हिला दिया। जितने बड़े बड़े देश के नेता से लेकर के राजा से सभी को कैसे कर दिया, हिला दिया। आज कोरोना जो है आज वास्तविक सत्य नहीं है, केवल हमारे भारतवर्ष में नहीं है, इंग्लैंड अमेरिका में आज तक अभी तक भी लॉकडाउन है बहुत कड़ी सख्त, वहीं पर भी नियम के भी पालन कर दे। और कितने लोग ये कलियुग में ऐसे से भी रोग बीमारी है। ये भागवत में वर्णन है, ये समस्त भागवत में सब वर्णन है तो क्या करें? वो 100 साल कलियुग में कोई बचा वो भी बहुत सौभाग्यवान है। 100 साल में बहुत कम है, 70-80 हो गया तो बोले इसके खटिया तैयार कर दिया जाता है। समझ में आता है? चलने वाले वो, और क्या करें? 70-80 साल हो गया तो बस क्या करें? इसलिए कहते हैं, मैं इसलिए इस कहानी को इसलिए सुना रहा हूं कलियुग के मनुष्य के क्या है, कोई न चित्त स्थिर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में भरे हुआ है। और कलियुग में सब दुखी है, ईर्ष्या देश परायण, दूसरे के ऐश्वर्य आदि देख करके हमारे हृदय में जलन होता है कि नहीं है? तो आप बताइए कलियुग के मनुष्य के कहाँ क्या गुण क्या है? इसलिए कहते, इसलिए श्रीमद् भागवत कलेर दोष निधे राजन, हे राजन इस कलियुग में मनुष्य केवल दोष ही है, गुण क्या है आप बताओ? इसलिए 3 पुत्र के तो भगवान ने कहा कि तुम लोग अपने कमाई के द्वारा अर्थात योग तपस्या ध्यान आदि के द्वारा अर्चन आदि के द्वारा भगवान को प्राप्ति कर सकते हो, किंतु कलियुग के मनुष्य के लिए संभव नहीं है। आप ध्यान लगाते हैं ना? ध्यान लगता है? गायत्री मंत्र जप करे ओम भूर्भुव सो जाते, और नहीं तो बस मन कहाँ चले जाते हैं। गायत्री मंत्र आदि जप करने के समय 5 मिनट 10 मिनट जो है वो भी ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है, चित्त के एकाग्र करके होता ही नहीं है। क्या चंचल होता है, चंचल ही मन कृष्ण कहाँ हो जाए, कोई बोल दे है? कलियुग में संभव नहीं। यज्ञ आदि करना भी दापर त्रेता युग में यज्ञ आदि करते थे, कलियुग में यज्ञ कैसे करें?
है। हम सच बोलते हो, हम जब किसी को कहते महाराज यज्ञ करा दिए, पहले कहते महाराज कितने समय लगेगा आप बताओ, मेरा ऑफिस में जाना है, जल्दी जल्दी समाप्त कर दो। एक तो उनके पहले हमें ये कर लेते हैं, शुरू करने से पहले कह देते हैं महाराज हाँ यार, और जगह में बैठते हैं बेटा वहां क्या टेंटे करते हो, उसमें जगह छोड़ कर भग जाता है फिर तो थोड़ी होता है है? इसलिए दापर युग में जगह और भी घी, शुद्ध घी भी नहीं मिलता है। इंग्रेडिएंट्स जो जगह के जो इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी शुद्धता नहीं है। इसलिए कलि युग में यज्ञ संभव नहीं है। दापर परिचर्या, दापर युग में लोग परिचर्या माने अर्चन आदि करते थे, कलि युग में अर्चन भी नहीं हो सकते है। अरे अर्चन कहे घंटा बजाओ तो पड़ोसी आकर के पुलिस के फोन कर देते हैं, ये हमें सोने नहीं देते। शंख बजाते हैं तो पड़ोसी आकर के गाली गलौज करते हैं, देखो हमारे बेटा के तुम सोए थे, हमारे बेटा जग गया। हाँ भाई, और विदेश में तो और भी तो कैसे कैसे होता है, मैं क्या बताऊं, और भी मुश्किल है। अगरबत्ती जला दिया, पड़ोसी के घर में गए, निकट में वो पुलिस के बुलाते हैं, ये क्या जला रहे हैं। और अपने घर में जो मांस जो जला कर खाते हैं वो दुर्गंध उसका अच्छा लगता है। मैं सच में, मैं इंग्लैंड में रहा, मैंने देखा है, एक भक्त के घर में रहा और उनके पास में बगल में और एक कोई रहते थे, इसमें वो घर में जो तो आरती करते हैं अगरबत्ती जलाते, अगरबत्ती जला करके उसमें रख दिया, उसके अगरबत्ती की सुगंध जो है उनके घर के तरफ, वो साथ ही साथ पुलिस को बुलाया। पुलिस है भाई तुम्हारी ये लोग कह रहे थे जे तुम यहाँ पर दुर्गंध क्या बत्ती जलाते हो, उनके डिस्टर्ब हो रहा है, बंद करो इसको। अरे वो हर रोज क्या करते हैं, मांस को जला करके खाते हैं, वो गंध आते हैं, उसमें कोई देखो हम क्या बताएं है। विवाह शादी में सारा रात ढम 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 करे बजाते रहते, वो कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत हम के घर में नाम संकीर्तन एक दिन कर लेते तो सब ईर्षा में सब जलते रहते। इसलिए कलियुग में होना संभव ही नहीं, अर्चन कहाँ कर पाए। इसलिए महाप्रभु ने क्या कलेत, इसलिए कहते कलित युग में केवल नाम संकीर्तन करो है। जैसे अनुकूल परिवेश है उस अनुकूल परिवेश में नाम संकीर्तन करो है, धीरे धीरे करो अथवा जोर से करो है। नाम इसलिए कलि युग में नाम संकीर्तन, वही नाम संकीर्तन के द्वारा सारे वस्तु जो आपके प्राप्ति हो जाए। त्रेता युग के ध्यान के फल नाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्ति हो जाएगा। कलि युग में नाम संकीर्तन के द्वारा हरि कृष्ण नाम महामंत्र जप करने से त्रेता युग के यज्ञ की फल आपको प्राप्ति हो जाएगा। कलि युग में नाम संकीर्तन के द्वारा दापर युग के यज्ञ के अर्चन के जो फल आपकी प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए कलि युग की इतने महत्व दी गई है। कलि युग में कुछ करना नहीं जानते भक्त, इसलिए कहते नाम संकीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलि नाम संकीर्तन है। इसलिए तो करे चैतन्य महाप्रभु मानो अपने जो प्रेम धन, अत्यंत जो मूल्यवान प्रेम धन आज सबको प्रदान कर रहे हैं। अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्ज्वल संसभक्ति शिवम हरि पुर सुंदर उदित कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदे स्फुरत शचिनंदन। शचिनंदन गौर हरि हमारे हृदय कंदराओं में सदा सर्वदा विराजमान रहे। गौर सुंदर की कृपा हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कैसे महावदन है, अधिकार अनधिकार विचार नहीं करके सबको प्रेम प्रदान करें। लीजिए प्रेम है। तो महाप्रभु की महावदन्यता यही दिखाते जा रहे है। इस कलियुग में कुछ करना नहीं, खाईते सुते यथार्थ नाम लेवे, खाने में सोने में है, जैसे ही अवस्था में आप हो, स्नान करते हुए जो भी जिस अवस्था में हो आप नाम कर सकते हैं। नामकरण में नाम ग्रहण करने में कोई विधि नहीं है, नियम नहीं, किसी अवस्था में नाम कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए कलयुग में सहज हो गया कि नहीं, अतीब सहज सरल रूप में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बार नाम करने पर समस्त पाप नष्ट हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं
है। यदि सदगुरु चरणाश्रय करके और मंत्र आदि ग्रहण करे, नाम मंत्र आदि ग्रहण, उसके फल क्या होगा, क्या वर्णन करे। अजामिल अपने बेटा के नाम रख दिया नारायण, और उसी नारायण नाम लेकर के पुकारने पर उनकी क्या गति हुई, वैकुंठ गति हुई है। नमः से अजामिल पाइलो वैकुंठ। अजामिल अपने बेटा के नाम रखा नारायण, और अंतिम काल में मृत्यु के समय बेटा के नाम लेकर ये पुकारा, और उससे उनको क्या होगा, वैकुंठ प्राप्ति हुई है। और जो सदगुरु चरणाश्रय करके भगवत नाम आदि करते हैं, सदाचार पालन आदि करते हैं, तो उनके कौन सा गति होगा आप बताइए। वैकुंठ के ऊपर गोलोक वृंदावन से होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि गोलोक वृंदावन में जाना है तो महाप्रभु की चरण आश्रय कर लीजिए बस, और महाप्रभु के आचार विचार को पालन कर लीजिए, हो जाए। कुछ करना नहीं है। आप जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहें। घर में है, गृहस्थ है तो गृह में रहें। घर छोड़ने की हम नहीं कहते, संन्यास लेने की नहीं कहते हैं। आप ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी में ही रहे। गृहस्थ है, गृहस्थ में रहें। सन्यास है तो सन्यास धर्म में रहें। 4 वर्ण 4 आश्रम, जिस आश्रम में है उस आश्रम में रहिए। यदि गृहस्थ हो तो गृहस्थ आश्रम में रहिए, छोड़ने की जरूरत नहीं। केवल क्या करें, भगवान के नाम करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, इसमें महाप्रभु ने कहा दिया वैष्णव निंदा न करे, कारण निंदा बढ़े, शतांग निंदा, गुरु अवज्ञा, गुरुदेव की मर्त बुद्धि न करे। शिव आदि देवता के साथ कृष्ण नाम के बराबर न समझे। पहले शतांग निंदा, दूसरी है शिव आदि देवता के साथ कृष्ण नाम के बराबर न समझे, और तीसरी गुरु अवज्ञा, गुरुदेव के मनुष्य बुद्धि ना करे। गुरु अवज्ञा होनी नहीं चाहिए। ऐसे नाम संकीर्तन करते रहिए। ठीक है, आप गृह में है, अपने बाल बच्चा है, पिता है, पत्नी है, जो भी है संसार में, सबका आप सेवा करिए, गृह में रहिए, किंतु नियम करके क्या करें, नाम करें, भजन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब समय आएगा इस शरीर अपने आप पतित हो जाएगा, है, और ये नाम करते करते साक्षात भगवत धाम गोलोक वृंदावन धाम के प्राप्त कर ले। और क्या चाहिए बताओ, है। इसलिए हमारे कीर्तन में कहते हैं, भजिते भजिते समय आसिले, ये देह छाड़िया देव। भजन करते करते जब समय में आएगा, समय कैसे आएगा, मैं प्रारब्ध कर्म जब विनष्ट हो जाएगा, उस समय मेरे शरीर छोड़ने के समय आपकी नाम कीर्तन करते करते हे प्रभु आपके धाम को प्राप्त करें। और क्या चाहिए बताओ। गृह में रहे, सन्यासी बने, ब्रह्मचारी करते, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो केवल एक अनुकूल परिवेश के लिए हम गृहस्थ आश्रम में रहते कि ब्रह्मचारी आश्रम अथवा सन्यास आश्रम, वानप्रस्थी आश्रम बनाते। श्री कृष्ण भजन के लिए कोई जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण भजन के लिए, भगवत भजन के लिए एक ही क्या है, नाम में हमें निष्ठा हो जाए। नाम कैसे करें, शुद्ध नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने अंतिम उपदेश दे दिया, प्रभु का ये वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावी गोविंद चरण। है क्या बोला, वैष्णव सेवा करो और नाम संकीर्तन करो, हरि नाम करो, बस हो गया तुम्हारा, और तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, भगवान जी विद्या बुद्धि पांडे शास्त्र अध्ययन कर लो, और नहीं हो रहा तो कोई भी बात नहीं, नाम करो, वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन। इससे और क्या सहज पंथा चाहिए बताइए, सरल पंथा है, इजीएस्ट। हाँ, इजी जेट में बैठ जाओ, बस चले जाएंगे वृंदावन। अच्छा चल, 5 बज गया ना हमने। हाँ, अब चलते, आप लोग सब प्रसाद दे दिए सबको। हाँ हाँ, नहीं मैं लेगा।
पानी दो पर वो कमरे में है। मेरा खुशी है कि आप लोग सब भजन कर रहे हैं। हाँ? नहीं नहीं, पावन हो गया। मेरा ही सौभाग्य है। एक ही महीने पहले आया महाराज इधर। हाँ? मैं सोच रहा था कोई वैष्णव आके आए तो अच्छा लगेगा करके। आप कृपा करके आ गए। नहीं नहीं, आप लोग कृपा करके मुझे कृष्णा नहीं महाराज। ठीक है। तो अभी कहाँ जाना है प्रभु जी? वेरी विल गो ना। अभी एक प्रभु जी का घर में जाके अच्छा, आज आज शाम को कथा हरी कथा कथा नहीं? नहीं अगर बोलेंगे तो आप 10-20 बहुत मिनट थका है महाराज यार। सुबह आया ना 2:30 बजे गाड़ी में बैठ के आए। बैठे बैठ के इसलिए मैं सोचा आज कुछ भी नहीं होगा। मैं सामने देखा आप